पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं या बहुत कम आते हैं या 15 दिन में आते हैं या 3-3 महीने तक नहीं आते हैं, कैसे पता लगेगा कि इनकी बच्चेदानी में गांठें हो चुकी है? लेफ्ट ओवरी में सिस्ट है तो लेफ्ट में पेन हो गया, राइट में है तो राइट में पेन हो गया। सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है, साइज बहुत जल्दी जल्दी इसका बढ़ जाता है। छोटी छोटी जो सिस्ट है वो बड़ी बड़ी सिस्ट के अंदर कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। एग की क्वालिटी बहुत पुअर होती है और मतलब 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए एक बहुत ही ईजी सा ड्रिंक है। क्या रीजन होता है जब महिलाओं को इस तरह की छोटी छोटी मल्टीपल सिस्ट बन जाती हैं या बड़ी सिस्ट जो है उनकी ओवरीज में या यूट्रस में देखा जाता है? पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल महिलाओं में डे बाय डे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पहले 40 प्लस में ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती थी, 35-40 में नियर मेनोपॉज के अराउंड ये जो है गांठें हुआ करती थी। आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से ये प्रॉब्लम हमको बिलो 20 ईयर्स में भी देखने को मिल रही है। इसका बेसिकली रीजन क्या होता है, किस वजह से जो है एक नॉर्मल ओवरी जो है पॉलीसिस्ट ओवेरियन में कन्वर्ट हो जाती है? इसका सबसे बड़ा मेन रीजन जो है वो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। लॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की वजह से, ज्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से, जैसे खाने का जो टाइमिंग है, आपको नाइट का खाना 8 बजे लेना है, अगर आप लेट आवर्स में खाते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल ले लेते हो, तो आपकी जो नॉर्मल ओवरी कन्वर्ट हो जाती है पॉलीसिस्ट ओवेरियन के अंदर। अब कैसे पता लगेगा एक पेशेंट को कि इनको ओवरी सिस्ट हो चुकी है? जैसे एक महिला का एक टाइम में जो एग प्रोड्यूसिंग टाइमिंग होता है 1 होता है, लेकिन अगर पॉलीसिस्ट ओवेरियन है तो वो मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस करेगी, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत पुअर होगी, बहुत लो क्वालिटी के एग्स प्रोड्यूस होंगे। लो क्वालिटी के एग्स प्रोड्यूस होने की वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सिस्ट जो है वो बढ़ करके पीसीओएस का रूप ले लेती है। फेस पे हेयर्स आ जाना, चिन पे हेयर्स आ गए, फेशियल हेयर्स हो गए, एक्ने पिंपल्स हो गए, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। उसके अलावा यूट्रस के अंदर फेब्रॉइड्स हो गई है तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग की वजह से ईचिंग का होना, पेन का होना, क्योंकि स्वेलिंग है तो अगर आप वॉशरूम जाएंगे तो पेन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉलीसिस्ट ओवरी है वो नॉर्मल ओवरी में कैसे कन्वर्ट होएगी? कुछ एक नेचुरल चीजों के साथ किस वे से आप सिस्ट को नॉर्मल ओवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक ऐसी डाइट की जिसमें महिला को सिस्ट बने ही नहीं। कि अगर आपको पॉलीसिस्ट हो गई है, आपके पीरियड्स इरेगुलर है, रात को मेथी दाना भिगो करके रखना है। मेथी दाने को आपको 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डिप करके रखना है। मॉर्निंग में खाली पेट आपको इस पानी को पीना है और इसके जो सीड्स हैं उसे च्यू करके खाना है। आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स खुल के आने स्टार्ट हो जाएंगे, टाइम पे आने स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी वजह से जो सिस्ट बन रही है वो भी धीरे धीरे आपकी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड प्रॉब्लम आती है, किसी किसी को बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होने लग जाता है, वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, बट पीरियड्स नहीं आते हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है चावल का पानी। आपको रात को चावल भिगो करके रखने हैं, इसका पानी जो है आपको छान करके हल्का सा काला नमक डाल करके मॉर्निंग में कंज्यूम करना है। ये वाइट डिस्चार्ज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। पीरियड खुल के नहीं आ रहा, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पेल्विक्स एरिया में पेन हो रहा है या बैक में पेन हो रहा है, आपको 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है और 1 चुटकी आपको अजवाइन लेनी है। उसको रात को पानी में भिगो के रखना है, सुबह इसे बॉईल करना है, इतना बॉईल करना है कि ये हाफ रह जाए, तो आपको इसको छान करके सिप कर करके पीना है। आप देखेंगे आपने रात में अगर ये ड्रिंक लिया है तो मॉर्निंग तक पीरियड्स होपफुली आ जाते हैं, मॉर्निंग में लिया है तो इवनिंग तक आपको पीरियड्स आने की संभावना हो जाती है। ऐसा 4 से 5 दिन कंटिन्यू करना है, क्योंकि अजवाइन और गुड़ इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो हीट देता है। जैसे ही हमारे यूट्रस के अंदर हीट जाएगी, पीरियड्स की जो स्टॉकिंग रुक गई है उसको फ्लो को खोलेगा, धीरे धीरे जो ब्लड का फ्लो कम आ गया है उसको भी साथ साथ ये ओके करता है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है चुकंदर का पानी। अगर आप नाइट में चुकंदर को पानी में सॉक करके ले लेते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करता है, नया ब्लड बनने में हेल्प करता है, पेशेंट में एचबी की क्वालिटी बढ़ाता है और उसके साथ साथ ही ये रेड ब्लड सेल को भी इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ आती है आरपीटी, मतलब रोज पेटल की टी। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे यूट्रस के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको रोज पेटल्स लेने हैं, रात को भिगो करके रखना है, इसका पानी जो है आपको बॉईल करना है मॉर्निंग में, उसके बाद इसके अंदर लेमन और शहद डाल के आपको सिप सिप करके पीना है। ये यूट्रस के लिए बहुत ज्यादा ही यूजफुल होता है। यूट्रस में पेल्विक्स एरिया में जो पेन हो रहा होता है, फेब्रॉइड्स होती हैं, ओवरी में इस तरह की गांठें बन चुकी होती है, उनको जो है बहुत इजीली ये मेल्ट करता है। इसके साथ साथ ही हमने पेशेंट का अपने खुद की हर्ब से, जिसमें सौंफ, इलायची और हमने कई हर्ब्स डाल करके अपना एक पाउडर रेडी करा है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है आपकी सिस्ट को मेल्ट करने में। देखिए सिस्ट बहुत या तो ब्लड की होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, इजीली मेल्ट हो जाती है। कोई कोई सिस्ट ऐसी होती है जो अनब्रेक होती है, टूटती नहीं है। उनको किस तरह से मेल्ट करते हैं, कुछ देसी हर्ब्स के साथ एक नेचुरल आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके आपको डाइट प्लान रेडी करके दिया जाता है। आपको चीजों में क्या क्या खाना है, क्या
क्या क्या नहीं खाना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, और ब्रेकफास्ट डिनर में आपको कैसे कैसे चीज़ें लेनी है। क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक हेल्दी डाइट से ठीक करते हैं, नेचुरल आप डिटॉक्स पाउडर और डिटॉक्स ड्रिंक ले लेते हैं और कुछ नेचुरल हर्ब्स का प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही सॉल्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वॉमेक्स हेल्थ क्लिनिक, मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू।